Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So in today's class we will cover our next chapter from unit 3 and the name of the chapter is the economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ अब क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा जब मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की एग्रीगेट वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ. यही लिखा हुआ है व्हेन द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू किस चीज़ की? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, जो कंट्री में ही प्रोड्यूस हो. कंट्रीज इकोनॉमी इज इंक्रीज्ड ओवर अ टाइम पीरियड. किसी कंट्री की इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की, उसे हम परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज इन रियल जीडीपी के फॉर्म में मेज़र करते हैं. मतलब जब हम बोलते हैं ना जीडीपी इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स इकोनॉमी ग्रो कर रही है. जब बोलते हैं जीडीपी डाउन होती जा रही है तो मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमी डाउन साइड जाती जा रही है. तो ये एलिमिनेट करने के लिए जो इन्फ्लेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की जाती है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए जिससे इकोनॉमी पर बुरा असर ना पड़े. इतना क्लियर है आपको? अब आगे देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है. अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करने का काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए. अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ होंगे. मतलब तीन चीज़ें हो रही हैं. इकोनॉमिक ग्रो हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी तो उससे क्या हुआ? इनकम बढ़ी. और इनकम बढ़ी तो क्या होता है? स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं. तो अगर स्टॉक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट किस चीज़ पर होगा? इन्वेस्टमेंट पर, कि इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिजल्ट होता है? इंडस्ट्रीज़ की इनकम बढ़ती है. इंडस्ट्रीज़ की इनकम बढ़ने से क्या होगा? उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा. और स्टॉक प्राइस करने का इम्पैक्ट किस चीज़ पर पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट. कि जिस स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी. अब देखिए, अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, सिंपल सी चीज़ है. अगर किसी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना. लेकिन अगर किसी कंट्री की वेलबींग इंक्रीज हो रही हो, मतलब लिटरेसी रेट, नॉलेज, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ कंडीशंस है, वो बेटर हो रही हो, तो उसे बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव टर्म है. मतलब क्वांटिटी में मेजर करते हैं ना, मैंने बताया परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी, तो वो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहे हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या शो करती है? क्वालिटेटिव प्रोग्रेस इन लाइफ की क्वालिटी में कितनी आपका वे ऑफ क्वालिटी, मतलब रहने का तरीका आपका क्वालिटेटिव हुआ, कितना ठीक हुआ. और इसको मेज़र किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ. इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरोअर टर्म है. ठीक है, एक सिंगल डायमेंशनल है. लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दैट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, और इसीलिए ये एक ब्रॉडर टर्म है. जब हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं. लेकिन अगर जब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एम्प्लॉयमेंट लेवल, टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाइजीनिक कंडीशंस, न्यूट्रिशन, जीडीपी, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. चलिए, अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. कि डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं या जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं. अभी तक मैंने आपको बताया कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को किसके ज़रिए मापते हैं? जीडीपी, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी कितना हुआ. अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जीडीपी को मेज़र करने के लिए. सबसे पहले हमारा नेशनल इनकम एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट.
यहाँ पर जो नेशनल इनकम है उसे हम मान सकते हैं कि डेवलपमेंट को मेज़र करने का सबसे मेजर तरीका है कि हम नेशनल इनकम का यूज़ करें। और नेशनल इनकम के अंदर भी हम बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। और अगर हम बात करें, अगर दोनों का कंपैरिजन करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देन वी विल प्रेफर नेट नेशनल प्रोडक्ट अगेंस्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बिकॉज नेट नेशनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करेक्ट इंडिकेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कि करेक्ट इंडिकेट करेगा कि करेक्टली कितना हमारा कंट्री में डेवलप हो रहा है। तो नेशनल इनकम क्या है? इंडेक्स है किस चीज़ का? इकोनॉमी की डेवलपमेंट का। हियर वी यूज टू मेजर, हम यूज़ कर सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बट इफ़ we do the comparison between the NNP and GNP, then we will prefer NNP over GNP because NNP gives correct indication about the development of the country, right? Let's move to the next points. Next is the per capita real income. Here, per capita real income, what do we mean about the per capita income, real income? ये क्या करता है कि किस चीज़ को मेज़र कर रहा है? दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड एग्रीगेट आउटपुट। मतलब ये हम क्या मानकर चल रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक डेवलप हो रही है ना, तो उससे एग्रीगेट आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रही है, और एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है उसका मतलब है पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होती है लॉन्ग पीरियड में। तो पर कैपिटा इनकम भी एक डिटर्मिनेंट है जिसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या किया जा सकता है? मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक वेलफेयर। और इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें तो शेयरिंग ऑफ नेशनल इनकम एमंग पॉपुलेशन, कि कितनी नेशनल इनकम आपस में शेयर की जा रही है, कि पॉपुलेशन के अंदर कैसे शेयर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। राइज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, अगर हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें, परचेजिंग पावर का बढ़ जाना, लोगों के पास जो पैसा आ रहा है। कुछ इकोनॉमिक्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो टूल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने का। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स, जितना ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप होगी। तो थर्ड पॉइंट था हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा कंपैरेटिव कंसेप्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट का क्या मतलब है? कंसेप्ट का, सॉरी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कंपैरेटिव कंसेप्ट के ज़रिए भी मेज़र कर सकते हैं। और कंपैरेटिव कंसेप्ट दो तरीके का होता है। कंपैरिजन विद इन द कंट्री, मतलब एक ही कंट्री का हम अलग अलग सालों का, जैसे 1990 का, 1995, 2000, 3 डाटा दिए हुए हैं। 1995 में 1990 से कितने % हमारा इनकम इंक्रीज़ हुआ, या 2000 में 1995 से कितना इनकम इंक्रीज़ हुआ, वो हमारा दिखा रहा है ये विद इन द कंट्री। कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़ की बात करें तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो कंपैरिजन होता है, जैसे इंडिया का अमेरिका के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया अमेरिका के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा इनकम जनरेट कर रही है या कम इनकम जनरेट कर रही है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, थ्रू वर्क रिलेटेड पैटर्न। वर्क रिलेटेड पैटर्न की बात करें तो जैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशनल पैटर्न पर डिपेंड करती है। और बेसिकली वी डिवाइड द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी कंट्री इन 3 सेक्टर: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। देयर आर 3 सेक्टर्स. In primary sector, we includes agriculture, fisheries, forestry and mining. In secondary sector, we include construction work, manufacturing, trade, etc. And in tertiary sector, we include transport services, banking, etc. Now, how we can predict economic development through these 3 sectors? If the income of an economy depends on agriculture, fishery, forestry, mining sector, it means only on primary sector. That means that country is an underdeveloped economy. But if the country's major income is from tertiary sector, it means from transport, services, banking, etc., then क्या होगा? Then that means that the company or economy is a growing economy, is a growth कि फुली डेवलप्ड इकोनॉमी है. एंड इफ़ द कंट्री इकोनॉमिक
growth depends some portion from territory, some portion from secondary, and some portion from primary sector. That means that economy is in developing stage. So through these three measures, you can easily predict how much a country is developed, right? Next criteria for measuring economic growth is standard of living criteria. Standard of living क्या होता है? यहाँ पर हम बात करते हैं quantity and quality of material goods and services available to a country's population. कितनी मात्रा में और कैसा क्वालिटी में जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो मिलती हैं किसी कंट्री में. जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हमें मेज़र करनी हो किसी कंट्री की, देन वी कैन मेज़र द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू इनकम, थ्रू जीडीपी, थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थ्रू एम्प्लॉयमेंट, थ्रू अपॉर्चुनिटीज, थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, थ्रू फ्रीडम एंड थ्रू एनवायरमेंटल क्वालिटी, सेफ्टी एक्सेट्रा. Why we say that the quality of life is better in Canada than in India? India is also growing economy. There is no shortage of money or employment in India. If we count, if you are talented, you can easily find a job in India. But why we can say that Canada is better than India in terms of quality of life? Because सबसे फॉरमोस्ट और पहला पॉइंट है कि वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर मतलब ये क्या कह सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मच बेटर. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज़ वेरी हाई comparative to India. Here the quality of in India the quality of air is very much poor. Okay, environmental problem is there. So we can say that countries, American countries or European countries are safer to live than comparative to Asian countries. When the government mops up the increased income with heavy taxation or by any other method, then there is a little or no probability for the rise in average consumption level. Obvious है ना, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो जो कंज्यूमेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, है ना. तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने का, वो क्या बताता है, डेट विच मेथड इज़ बेस्ट. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा. मतलब हमें अगर चूज़ करना हो ना कि हमने ये 6 मेथड्स पढ़े कि इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड है और कौन सा सही मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक को मेज़र कर सकें, इकोनॉमिक की ग्रोथ को, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ने का. जैसा ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग हम वो मेथड चूज़ कर लेंगे. ठीक है, के साथ ये टॉपिक और ये पॉइंट यहीं ख़त्म होता है. एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो यही पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइट डाउन अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर द क्लास.